अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, बखैरियत होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज रूटीन से हट के कुछ बना रही हूँ। गर्मियाँ हैं, रूटीन के खानों से बोरियत हो गई है, उकताहट हो गई है, तो सोचा कुछ डिफरेंट बनाया जाए। आज मैं बना रही हूँ बेसनी पराठे, साथ में मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ। ये एक सुर्ख चटनी है जिसमें बघार लगेगा इनमें और बघारी जाएगी, बड़ी मज़ेदार किस्म की होती है। इसके लिए मैंने आधा गड्डी पुदीना लिए हैं, 2 टमाटर और साबुत लाल मिर्च ली है। तकरीबन 7 से 8 आप गोल वाली सुर्ख मिर्च ले लें साबुत। अगर ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो पिसी हुई मिर्च ले लीजिए 1 चम्मच भर के। और 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा, और नमक इसमें इस्तेमाल होगा। इसको आप पीस लीजिए। इसमें सिर्फ टमाटर का इस्तेमाल होगा, किसी और खटाई का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें मिर्चें कम होती हैं, आप चाहें तो मिर्चों की क्वांटिटी कुछ कम भी कर सकते हैं। ये चटनी पिस चुकी है, तैयार है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसे लहसुन का बघार लगाएंगे, उसमें थोड़ी देर पकाएंगे तो इसका जायका थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 2 से 3 खाने का चम्मच ऑयल लिया है। उसमें 4-5 लहसुन को मैंने चॉप करके इसमें फ्राई करने के लिए रख दिया है। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा कलर इसका चेंज होगा तब इसमें सारी चटनी डाल के थोड़ी देर हम पकाएंगे। इससे इसकी जो मिर्च है थोड़ी सी और वो कम हो जाएगी थोड़ी देर पकने से। देखिए इसे थोड़ी देर पकाना है, इसको जलाना नहीं है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ब्राउन हो गई या जल गया तो जायका चेंज हो जाएगा और सारी मेहनत अकारा चली जाएगी। तो देखिए अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। हम बस इस स्टेज पे आप इसे चटनी इसमें शामिल कर दें और इसे 2-3 मिनट पकाना है। इसको बस तेज़ी से आप इससे चम्मच पकाएं, खुश्क नहीं करना, बस इतना पकाना है कि उसका जो चटनी का जो पानी है वो कुछ जल जाए और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। देखिए बस झटपट तैयार हो जाएगा, तकरीबन 2 मिनट लगेंगे और चटनी पक के तैयार हो जाएगी। ये देखिए थोड़ी गाढ़ी हो गई है और ऑयल इसका ऊपर आ गया है, तो ये चटनी तैयार है। देखिए इसको मैंने निकाल कर पका कर अलग कर दिया है। कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल है। ये एक चीज़ हमारी तैयार हो गई। अब हम पराठों की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए मैंने ये प्याज ली है, एक दरमियानी प्याज है, 2-3 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया और हरा पुदीना, इसको बारीक काट लिया है। 1 प्याली बेसन है और 2 प्याली आटा है। आप 3 प्याली आटा भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। 1 हिस्सा बेसन और 3 हिस्से आटा भी ले सकते हैं। मेरे मैंने 2 हिस्से आटा और 1 प्याली बेसन के लिए। इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाल दें, 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें पिसी लाल मिर्च शामिल कर दी है और 1 चाय का चम्मच ही इसमें नहीं पिसा तो होता है, चाट मसाला शामिल कर दिया है और कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच शामिल कर दिया है। और तमाम जो मैंने आपको मसाले लिखवाए थे, हरा मसाला लिखवाया था, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज, ये शामिल कर दें। ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो बेसन में सिर्फ नमक शामिल करके भी, बेसन और आटे में नमक शामिल करके भी गूंद सकते हैं और उसके भी रोटियां या पराठे बन सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छी लगती है, इसमें थोड़ा सा इसकी रोटी में भी जायका आए, इसलिए मैं इसमें ये चीज़ें भी शामिल कर देती हूँ। देखिए ये गूंदा हुआ आटा है, इसको मैंने गूंद लिया और इसको 5 मिनट रेस्ट दें। अब एक और चीज़ भी बनाऊँगी इसके साथ खाने के लिए जो मुझे बहुत पसंद है, वो है केरी दो प्याज़ा। केरी यानी कच्चे आम का सीज़न है, तो इससे जितनी डिशेस बन सकती है मैं ज़रूर बनाती हूँ, ताकि मुझे हसरत ना रहे पूरे साल के मैंने केरी की ये चीज़ नहीं खाई। तो इसमें आप ले लें 4 से 5 चम्मच, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब 5 चम्मच आप खाने के चम्मच ऑयल ले लें और इसमें 2 बड़ी प्याज मैंने शामिल कर दी है, 1 चुटकी ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। प्याज को आप रफली चॉप कर लें, बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट प्याज को आप पकाएं। उसके बाद 4 से 5 हरी मिर्च मोटी मोटी काट के, नहीं रफली चॉप करें, वो भी इसमें डाल दें और उसको भी आप 1-2 मिनट पकाएं। अब इसमें आप नमक शामिल कर दें अपनी पसंद के मुताबिक और एक दरमियानी केरी ले लें और उसको आप कूट लें या कद्दूकस कर लें और वो इसमें शामिल कर दें। अगर आपके पास केरी नहीं है तो आप इसमें आप लीमू भी शामिल कर सकते हैं इस स्टेज पर। जल्दी जल्दी पकना है, 5 मिनट में तैयार हो जाती है और ये इतनी लाजवाब है कि अगर आपका किसी भी किस्म का सालन खाने का मूड नहीं है तो आप ये बनाकर इससे भी आप पराठे या रोटी से आप इसे खा सकते हैं और आप इसे रख भी सकते हैं। ये बहुत अरसे तक
مطلب اپنی صحیح حالت میں رہتی ہے، اپنا ذائقہ برقرار رکھتی ہے اور بہت ہی لاجواب ہوتی ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ اور اس کی مسی روٹی کے ساتھ یعنی بیسنی روٹی یا بیسنی پراٹھے کے ساتھ تو بہت اعلیٰ۔ اب دیکھیے میں نے جو آٹا گوندھا تھا بیسن کا، اس سے میں نے اس کے پراٹھے بنانا شروع کر دیے ہیں۔ یہ چھوٹے پراٹھے بنتے ہیں، تھوڑے سے موٹے اور چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی عام روٹیوں کی طرح بڑے بڑے دیوکل قسم کے نہیں بنتے، چھوٹے چھوٹے سے، اور اسے ہماری زبان میں ٹھمری روٹی کہا جاتا ہے، یعنی کہ چھوٹی اور موٹی سی روٹی۔ تو بہرحال اس کے بنا دیے۔ آپ اسے روٹی کی شکل میں بھی بنا سکتے ہیں، یعنی کہ جو پراٹھے کھانا نہیں چاہتے وہ روٹی بنا لیں، اور تھوڑا سا جب روٹی تیار ہو جائے تو 1 چائے کا چمچ آپ اس میں دیسی گھی چپڑ دیں، ایسے کہتے ہیں نا چپیڑ لگا دینی، چپیڑ نہیں لگانی، روٹی پہ لگانا ہے، تو بہت ہی لاجواب لگتا ہے۔ پراٹھا تھوڑا ہیوی لگتا ہے، اور اگر اس پہ روٹی پر آپ دیسی گھی لگا دیں تو وہ تھوڑا لائٹ لگتا ہے۔ یہ میرا نظریہ، ہو سکتا ہے آپ کے خیالات اس سے مختلف ہوں، لیکن بہرحال دونوں شکلوں میں بہت اچھی لگتی ہے۔ میرے ہسبینڈ کو پراٹھے کی انہوں نے فرمائش کی تھی، ان کی خواہش تھی پراٹھا کھانے کی، تو میں نے پراٹھے بنا دیے۔ تو ورنہ میں زیادہ تر روٹی بناتی ہوں اور اس پہ دیسی گھی اینڈ میں لگا دیتی ہوں، تو وہ بھی بڑا شاندار لگتا ہے۔ تو جلدی جلدی پراٹھے بن گئے چھوٹے چھوٹے سے، اور پھر آپ ان چٹنیوں کے ساتھ کھائیں، اور ساتھ میں لسی ضرور بنائیے۔ اف، میں آپ کو کیا بتاؤں کتنا لطف آیا تھا۔ نمکین لسی، چھاچھ کا 1 گلاس اور ٹھنڈی ٹھنڈی، اور کیری 2 پیازا اور چٹنی ہو، اور مسی روٹی ہو، یعنی بیسنی پراٹھے ہوں یا بیسنی روٹیاں ہوں، کیا ہی بات ہے۔ یہ میں نے ایک جو گرین کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کیری کی چٹنی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ یہ بھی میرے پاس بنی ہوئی تھی، تو یہ بھی ہم نے استعمال کی، کھائی، مزہ کیا۔ آپ بھی بنائیے اور انجوائے کیجیے۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ڈش کیسی لگی، اور جب آپ نے بنائی تو گھر والوں کا ریئیکشن کیا تھا۔ اللہ حافظ۔